सब्सक्राइब कीजिए और देखिए एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी और नए स्टोरी के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। आ गई तुम? बताओ क्या हुआ हवेली पर? और सुजल कहाँ है? क्या सुजल घर नहीं आया? पर वो तो कुंदा को देखते ही वहां से भाग गया था। मुझे लगा कि वो यहाँ आ गया होगा। क्या वो यहाँ नहीं आया? नहीं, कहाँ गया वो? और कुंदा दिखी? क्या हुआ हवेली में? हाँ दिखी वो डायन। क्या हुआ वहां? क्या महेश को बचाने का कोई उपाय मिला? हाँ, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ कि हवेली में क्या हुआ। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? काम बहुत आसान है नीरज। महेश की आत्मा के बदले तुझे मुझे एक चीज लाके देनी पड़ेगी। क्या? नीरज, तुम्हें मुझे किसी नवजात बच्चे का दिल लाके देना पड़ेगा। पर याद रहे, बच्चा नवजात होना चाहिए, जिसे जन्मे अभी 1-2 दिन ही हुए हो, और वो जिंदा भी होना चाहिए। क्या? पर ये तो नामुमकिन है। मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? किसी नवजात को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये काम तो कोई राक्षस ही कर सकता है। नीरज डर जाता है, पर कुंदा जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, तुमने क्या सोचा, महेश की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त हो जाएगी? नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। याद रहे, कल सुबह तक मुझे नवजात बच्चे का दिल चाहिए। महेश की लाश सड़ने लगी है, और अगर तुम कल तक नहीं आए तो कल शाम को सूरज डूबते ही उसकी मौत हो जाएगी। नहीं, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं हवेली से निकल गया कि तभी पीछे शमशान में मुझे वो अघोरी दिखा, जो कुछ देर पहले ही कुंदा से एक रूह का सौदा करके गया था। मैंने सोचा वो कुंदा के अतीत के बारे में कुछ जानता होगा कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं उसके पास चला गया और उससे कुंदा के बारे में पूछने लगा, तो उसने कहा, कुंदा हवेली के तहखाने से बाहर नहीं जा सकती, पर गांव का हर आदमी जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा कुंदा के पास कैद हो जाती है। हम अघोरी उसे इंसान का कलेजा, दिल और हड्डियां देके उन रूहों से अपना काम करवाते हैं। फिर वो रूहें मुक्त हो जाती है। पर क्यों? कुंदा इंसानों के दिल, कलेजे और हड्डियां क्यों मांगती है? कुंदा एक डायन है जो ये सब अमानुषी चीजें खाकर जिंदा रहती है। अगर उसे ये सब न दिया जाए तो वो मर जाएगी। उस रात जब गांव वालों ने उसे हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था, तभी से उसका कहर गांव वालों पर बरस रहा है। क्या हुआ था उस रात? गांव वालों, पंडित जी के कहने पर आज हम उस कुंदा को नहीं मारेंगे। वो उसी हवेली के तहखाने में पड़ी रहेगी और भूखी प्यासी अपनी मौत का इंतजार करेगी। आज से कोई उस हवेली में नहीं जाएगा। अगर कोई वहां गया या किसी ने कुंदा की मदद करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। गांव वालों, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और क्या इतनी आसानी से मैं मर जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं मरूंगी। इस गांव की आने वाली सारी पीढ़ी को मैं बर्बाद कर दूंगी।
गांव वालों, अब तुम मौत के बाद तरसोगे अपनी मुक्ति के लिए, अपनों के ही दुश्मन बन जाओगे। मेरा ये कहर है तुम पर। कुंदा भैरवनाथ अघोर की शिष्या थी। जो जादू मंत्र उसने सीखे हैं, उसका तोड़ आज भी दुनिया के किसी तांत्रिक के पास नहीं है। आज भी गांव में किसी की मौत होती है तो उसकी रूह कुंदा की गुलाम बन जाती है। कुंदा अपने जादू मंत्र से लोगों की आत्मा को अपने वश में कर लेती है और गांव वाले लोग उनके परिवार वालों की आत्मा की मुक्ति करने के लिए कुंदा की हर मांग पूरी किया करते हैं। ये सब अमानुषी चीजें खाने से वो मरेगी तो नहीं, पर वो और बूढ़ी भी नहीं होगी। उसने अपनी उम्र को रोक लिया है। पर उसे रोका कैसे जा सकता है? आप तो इन सब चीजों के बारे में जानते ही होंगे। बस यही एक तरीका है। ये लो वो अभिमंत्रित तावीज। क्या क्या? पर इसमें तो तुम्हारी जान। मैं जानता हूं सुधीर, पर हमें ये करना ही होगा। गांव के ऊपर से कुंदा का श्राप हटाने के लिए किसी ना किसी को तो ये करना ही पड़ेगा। तुम उसकी चिंता मत करो। बस अब हमें एक नवजात बच्चे की लाश चाहिए होगी। नवजात बच्चे की लाश? क्यों? कुंदा ने महेश की आत्मा के बदले किसी नवजात बच्चे का दिल और कलेजा मांगा है ना। पर यह जरूरी तो नहीं कि वो बच्चा जिंदा ही होना चाहिए। हम किसी मरे हुए बच्चे का दिल और कलेजा निकालकर उसे दे सकते हैं। हाँ, अच्छा विचार है। पर ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? हमें अभी शमशान जाके देखना चाहिए। हो ना हो वहां कोई बच्चे की लाश तो आई ही होगी। गांव वाले जब बच्चे की लाश दफना के चले जाएंगे तो हम बड़ी सावधानी से उस लाश को निकालकर उस बच्चे का दिल और कलेजा ले लेंगे। पर वाकई में क्या कोई बच्चा वहां आया होगा जिसकी मौत हो गई हो? पता नहीं, पर इस गांव में अस्पताल नहीं है। शायद आज किसी माँ का बच्चा पैदा होते ही मर गया हो। हमें एक बार तो शमशान जाना चाहिए, शायद हमें लाश मिल जाए। शमशान में किसी नवजात बच्चे की लाश मिलेगी, इस उम्मीद से सुधीर और नीरज शमशान जाने के लिए निकल पड़े। गांव का सबसे पुराना शमशान आज खामोश खड़ा था। आज ना ही कोई चिता जल रही थी, ना ही किसी को दफनाया जा रहा था। वहां बस चिता जलाने वाला और लाश को दफनाने वाला गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अरे चाचा, क्या आज पूरे दिन में कोई ऐसा परिवार आया था जिसका बच्चा पैदा होते ही मर गया हो? क्या कोई ऐसी लाश आई थी? अरे आज सुबह से तो सिर्फ एक लाश ही आई है जिसको मैंने दफनाया था। वो भी एक बूढ़े की थी। किसी बच्चे की लाश को दफनाने तो कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। ठीक है काका, मदद करने के लिए धन्यवाद। यहां से तो कुछ नहीं मिला। अब क्या होगा? नवजात बच्चा अब कहां से लाए जो मर चुका हो? किसी जिंदा बच्चे को तो मैं नहीं मार पाऊंगा, पर अगर उस डायन को नवजात बच्चे का दिल और कलेजा नहीं दिया तो महेश नहीं बचेगा। क्या करे अभी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो नीरज, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। कि तभी सुजल वहां आ जाता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि ऐसा बच्चा कहां मिलेगा। अरे सुजल, सुजल तुम कहां चले गए थे? तुम ठीक तो हो? हाँ सुजल, तुम वहां से भाग क्यों आए थे? हाँ मैं ठीक हूं, पर मैं भागा नहीं था। मैं वहीं चुप कर सारी बातें सुन रहा था। अब हमारे पास और वक्त नहीं है, हमें जल्दी करनी होगी, वरना कल शाम तक महेश हम सबको छोड़कर चला जाएगा। हाँ, पर ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? तुमने कहा कि तुम्हें पता है, कहाँ मिलेगा ऐसा बच्चा? नवरोजी कब्रिस्तान में। मैंने देखा था, आज सवेरे ही परवेज टोपी वाला का बच्चा पैदा होते ही मर गया था।
पारसी लोग लाश को जलाते नहीं है, बस कब्रिस्तान में किसी कपड़े में लपेटकर कब्रिस्तान की किसी इमारत में रख देते हैं। हमें बस उसकी लाश को वहां से लेकर आना है। पर ऐसा करना क्या ठीक होगा? गांव वालों के लिए ऐसा करना ही ठीक होगा। हम बस उस बच्चे का दिल और कलेजा ही निकालेंगे, फिर उसकी लाश को वापस रख देंगे। डरावनी कहानियां तुम्हारे दिल की धड़कनों के साथ खेलती है। अगर तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तेज हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बता देना कि तुमने भी डर को महसूस किया है।